माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट को अगर आप सिर्फ एक एआई चैटबॉट समझते हो तो आप इसकी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ मिस कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग लॉन्ग वीडियोस पूरा को नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने यहाँ कुछ मिनट्स निकाल कर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो के एंड तक आप माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीख जाओगे और एआई के फील्ड में काफ़ी लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि दुनिया में काफ़ी को पता तक नहीं है कि कॉपिलोट नाम की कोई चीज़ भी होती है इस दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम कॉपीलोड को बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपीलोड क्या है, साइन इन कैसे करना है, इसमें प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं और इसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में इतना समझ लो कि कॉपीलोड आखिर होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कॉपीलोड माइक्रोसॉफ्ट का एआई असिस्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में आप कॉपीलोड को एक इंटेलिजेंट एआई असिस्टेंट की तरह समझ सकते हो, जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इन्फॉर्मेशन समझ सकते हो, टेक्स्ट लिखवा सकते हो, आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हो, इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करवा सकते हो और बहुत सारे टास्क में हेल्प ले सकते हो। जैसे अगर मैं कॉपीलोड से पूछता हूँ एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो कॉपीलोड मुझे इन्फ्लेशन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता है। या मैं बोल सकता हूँ गिव मी 10 यूट्यूब वीडियो आइडियाज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये मुझे आइडियाज़ दे सकता है। तो बेसिकली कॉपीलोड को आप एक एआई असिस्टेंट समझ सकते हो जो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करता है। अब चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करो, सर्च बार में सिंपली माइक्रोसॉफ्ट कॉपीलोड सर्च करो और जो ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट कॉपीलोड पेज है उसे ओपन करो। यहाँ आपको कॉपीलोड का इंटरफेस दिख जाएगा। अब अगर यहाँ साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन कर लो। मैं भी यहाँ साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन होने के बाद आप कॉपीलोड के मेन इंटरफेस पे आ जाओगे। अब एक बार इंटरफेस को क्विकली समझ लेते हैं। यहाँ जनरली आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और ये जो मेन एरिया है यहीं हम कॉपीलोड को अपना क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन देंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखो कॉपीलोड को इंस्ट्रक्शन दो और रिस्पॉन्स लो। अभी इंटरफेस के हर फीचर में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे वीडियो में हम इन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। अब चलो अपना पहला प्रॉम्प्ट करते हैं। मैं यहाँ टाइप करता हूँ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज और सेंड कर देता हूँ। अब कॉपीलोड इसका आंसर जनरेट कर रहा है। तो ये था हमारा बेसिक इंटरेक्शन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और कॉपीलोड आंसर दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, कॉपीलोड से सिर्फ क्वेश्चन पूछना ही एआई यूज़ करना नहीं है। आप इसे इंस्ट्रक्शन देकर अपने अकॉर्डिंग आउटपुट भी जनरेट करवा सकते हो और यहीं से आता है प्रॉम्प्टिंग। जो इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन हम एआई को देते हैं उसे सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन एआई, ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर मुझे मच बेटर और स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो मैं कॉपीलोड को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ। अब बढ़ते हैं बैड प्रॉम्प्ट वर्सेस बेटर प्रॉम्प्ट में। पहले मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन एआई। अब मान लो मुझे ये टॉपिक एक क्लास 10th स्टूडेंट के लेवल पर समझना है, तो मैं प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करता हूँ एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अ क्लास 10th स्टूडेंट इन सिंपल इंग्लिश, यूज़ वन रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट इन 5 पॉइंट। अब देखो डिफरेंस, पहले कॉपीलोड को बस टॉपिक पता था, लेकिन दूसरे प्रॉम्प्ट में मैंने उसे बता दिया किस टॉपिक पर एक्सप्लेन करना है, किस लेवल पर एक्सप्लेन करना है, किस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल चाहिए और आउटपुट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, एआई को जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे जनरली आउटपुट को उतना ही बेटर डायरेक्शन दे पाओगे। अब मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ जो आप ऑलमोस्ट किसी भी एआई टूल के साथ यूज़ कर सकते हो। रोल प्लस टास्क प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस फॉर्मेट। सबसे पहले रोल, एआई को बताओ कि उसे किस पर्सपेक्टिव से काम करना है। सेकंड टास्क, एग्जैक्टली क्या करवाना है। थर्ड कॉन्टेक्स्ट, उसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो। और फोर्थ फॉर्मेट, आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। जैसे मैं कॉपीलोड को बोलता हूँ एक्ट एज अ बिजनेस टीचर, एक्सप्लेन इन्फ्लेशन टू अ क्लास 10th स्टूडेंट यूजिंग अ सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल इन 5 पॉइंट्स। यहाँ रोल है बिजनेस टीचर, टास्क है इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करना, कॉन्टेक्स्ट है क्लास 10th स्टूडेंट और फॉर्मेट है 5 पॉइंट्स विद एन एग्जाम्पल। अब ऐसे प्रॉम्प्ट से आप एआई को मच बेटर डायरेक्शन दे सकते हो। अब पार्ट 1 का फर्स्ट प्रैक्टिकल यूज़, लर्निंग। अब एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मुझे फोटोसिंथेसिस समझना है। मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम अ बिगनर, फर्स्ट एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन गिव मी वन सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी एंड फाइनली गिव मी 5 क्वेश्चंस टू टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग। अब देखो एक ही प्रॉम्प्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन, एनालॉजी और क्वेश्चंस तीनों मांग लिए। और अगर मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं चाहिए तो मैं पहले खुद सॉल्व कर सकता हूँ, उसके बाद बोल सकता हूँ नाउ गिव मी द आंसर्स विद द एक्सप्लेनेशन।
इस तरह कॉपिलोट को आप सिर्फ आंसर लेने के लिए नहीं बल्कि लर्निंग असिस्टेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो अब पार्ट 1 का रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले हमने समझा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलोट होता क्या है। फिर हमने इसे ओपन करना और साइन इन किया, इंटरफेस को समझा, अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट किया, फिर समझा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, बैड प्रॉम्प्ट और बेटर प्रॉम्प्ट का डिफरेंस देखा, और फाइनली सीखा कि रोल प्लस टास्क प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस फॉर्मेट इसका यूज़ करके बेटर इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जा सकते हैं। और ये सिर्फ बिगनिंग है, अभी पार्ट 2 भी आना है जो आप ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपीलोट से इमेजेस क्रिएट करना, किलर आइडियाज़ जनरेट करना, बिजनेस स्ट्रेटजीज़ बनाना, कंटेंट प्लान करना और रिसर्च को सुपर इजी बनाना सीखेंगे। यानी पार्ट 1 में कॉपीलोट को यूज़ करना सीखा और पार्ट 2 में देखेंगे कि कॉपीलोट से एक्चुअल में हम काम करवाते कैसे हैं।